हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू clariconcepts, अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड यूजिंग रोटामीटर। देखिए, अभी तक हमने कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिवाइस देख लिए जिसके थ्रू आप लोग एक पाइप के अंदर से अगर पानी का तो कोई भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो रेट मेजर करना है। तो दो डिवाइस हमने देखे, एक वेंचुरीमीटर, एक आपका ऑरिफिस मीटर। ये तीसरा डिवाइस है जिसको यूज कर सकते हो मेजरमेंट के लिए। अब ये डिवाइस कैसा है, मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूँ जो अब मार्केट में आजकल मिलता है, अवेलेबल है। ये रोटामीटर का इमेज है। ये माउंट कैसे करते हो, जैसे आपका इनलेट ऑफ द फ्लो यहाँ पे होता है, फ्लो इनलेट। तो जिस भी पाइप में आपको फ्लो रेट मेजर करना है तो यहाँ पर आपको इनलेट पाइप कनेक्ट करना पड़ेगा और ये वापस से आपका फ्लो आउट। और ये जो है ये आपका ओवरऑल पूरा जो डिवाइस है उसको बोलते हैं रोटामीटर। अब रोटामीटर का सबसे इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट्स है, एक है ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। अब देखिए, ये जो ट्यूब है अंदर आपको दिख रहा है और अंदर यहाँ पर एक आपको एक फ्लोट भी दिख रहा है, एक आपका ऑरेंज कलर है, रेड कलर का। अब ये क्या है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो ये ट्यूब ऐसा कुछ है। मैं आपको अंदर का डायमीटर दिखाता हूँ, ठीक है। इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर। ऐसा कुछ ट्यूब है आपका कॉनिकल शेप का। ये आपका इनलेट यहाँ पर सपोज है पाइप का, ये आपका ऐसे। और अंदर जो फ्लोट है ना उसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ब्लू कलर से। ये आपका फ्लोट है, आपका फ्लोट ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आपका सपोज कोई ऐसा फ्लोट है। अब ये फ्लोट क्या है, जैसे ही पानी यहाँ से एंटर करेगा, फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल ये फ्लोट के ऊपर से होके यहाँ से ऊपर से जाएगा। अब जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा उतनी ज्यादा हाइट पे ये फ्लोट आपका तैरता रहेगा, फ्लोट होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर रोटामीटर में कुछ मार्किंग किया हुआ है एलपीएम में, लीटर्स पर मिनट में, कि यहाँ पर अगर फ्लोट है तो 20 लीटर पर मिनट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर है तो 40 लीटर्स पर मिनट का फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो कैलिब्रेशन होता है ना, तो रोटामीटर ये जो फ्लोट है उसकी पोजिशन कहाँ पर है उसको देखते हुए आप फ्लो रेट फाइंड कर सकते हो। बट क्वेश्चन है कि ये कैलिब्रेशन कैसा किया है, हाउ इज द पोजिशन ऑफ फ्लोट डिटरमाइनिंग द फ्लो रेट। आप अगर क्लोजली देखेंगे ना कि ये सपोज मान लो कि मेरा फ्लोट कोई पर्टिकुलर फ्लो रेट Q1 का जब हो रहा है तो कुछ एक पोजीशन पे, मान लो ये पोजीशन पे, यहाँ पे सपोज ये पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मान लो यहाँ अभी इस पोजीशन पे है तो आपका फ्लो रेट Q1 है। अभी आगे जाकर के ये फ्लोट जो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है, मान लो फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ फ्लो रेट। आपका ये फ्लोट है, ये आप मान के चलो कि सेम ही फ्लोट है, ये सेम ही फ्लोट है और ये अभी यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आया मतलब हम कह सकते हैं कि भाई आपका फ्लो रेट कुछ चेंज हुआ है, तभी आके आपके पोजीशन ऑफ द फ्लोट चेंज हुई है। बट सवाल ये है कि ऐसा कब होता है, अब देखते हैं। अब इफ यू सी दिस, आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। अब देखिए, जब फ्लोट यहाँ पर है तब फ्लूइड आपका कहाँ से जा रहा है, फ्लूइड आपका इतने गैप से जा रहा है, यहाँ से गैप से जा रहा है। और ये 3D में क्या होता है, आपका सर्कुलर होता है पूरा। तो आप टॉपिक से अगर देखेंगे ना इस सेक्शन को, टॉपिक से अगर देखेंगे इस सेक्शन को, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको फ्लोट का एरिया दिखेगा और ये आपका ट्यूब का इनसाइड का एरिया। मतलब आपका ये जो रोटामीटर के, तो ये जो बीच का जो गैप है ना, वो गैप इज ओनली देयर फॉर वाटर टू फ्लो। ये गैप से पानी फ्लो करेगा। अब मान लो इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो है A1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्लोट यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी सपोज आपकी है कुछ V1 के आसपास फ्लूइड की वेलोसिटी, तो फ्लो रेट कितना हो गया, Q1 इक्वल्स टू A1 इंटू V1। अब जब आपने फ्लो रेट इंक्रीज किया तो ये फ्लोट का पोजीशन यहाँ बदलेगा, क्यों। अब देखो, आपने पानी का फ्लो रेट इंक्रीज किया मतलब कि यहां से जो वेलोसिटी जा रही थी वो इंक्रीज हो गई। अब जब कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है ना एक जगह पे, वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब फ्लोट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो खुद का वेट नीचे की तरफ, देखो ये फ्लोट के ऊपर एक तो खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरा एक अपवर्ड फोर्स जो पानी दे रहा है, जो इसके ऊपर से पानी जा रहा है इसके कारण, तो ये अपवर्ड फोर्स बाय वाटर। अब वो अपवर्ड फोर्स बाय वाटर डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द वाटर। अब क्योंकि मेरा वेट कांस्टेंट है तो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी जो आपकी फ्लोट के आसपास जा रही है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब देखो, जब यहां पर क्रॉस सेक्शन देखते हो तो क्या होता है, यहां पर क्रॉस सेक्शन जो देखते हो, सॉरी, जब आपका फ्लोट हायर उस पर गया तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखोगे ऊपर से, तो आपका ये आपका फ्लोट का डायमीटर तो उतना ही रहेगा, बट आपका पाइप का डायमीटर बढ़ चुका है यहाँ पे, तो आपका थोड़ा ऐसा रहेगा। तो आपके फ्लूइड के पास में ज़्यादा स्पेस है फ्लो करने के लिए। अब फ्लोट यहाँ पर आके वापस रुक गया, मतलब कि वेलोसिटी वापस क्या हो गई आपकी, जो यहाँ पर थी वही हो गई। वेलोसिटी मान लो V2 है, बट दिस इज इक्वल टू लेट्स से V1, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो मैच करना चाहिए, अपवर्ड फोर्स। अब वेलोसिटी आपकी इक्वल हो गई, बट फ्लो रेट इंक्रीज है हायर। कैसा है,
क्योंकि Q2 क्या होगा, Q2 विल बी इक्वल्स टू A2 इंटू V2, या तो V2 आपका V1 के बराबर है। तो क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ तो आपका जो बैलेंस क्या करता है, जैसे आपने फ्लो रेट इंक्रीज किया वो फ्लोट आपका ऊपर जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे एरिया इंक्रीज है। समझ में आया? तो इसीलिए मैपिंग ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपका फ्लोट ऊपर जाता है वैसे वैसे आपका फ्लो रेट इंक्रीज होगा, आपका फ्लोट का पोजीशन ऊपर जाता रहता है। और इसीलिए जो रोटामीटर है इसका जो ट्यूब है वो एनलार्जिंग डायमीटर का होता है कॉन्स्टेंटली। तो अगर हाईएस्ट फ्लो कहाँ पर होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ रोटामीटर, फ्लोट की पोजीशन पे। समझ में आया? सो दिस इज हाउ रोटामीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी फ्लो रेट ऑफ दी fluid flowing through the pipe. Simple. And generally rotameter is used in majority of the cases जहां पर आपकी पाइप जो है वो वर्टिकली अलाइंड है, दैट टू फ्लूइड आपका जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको ताकि आप समझो कि ये देखो प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक रोटामीटर है जो पाइप में यूज हो रखा है। यहाँ पर आपका फ्लोट है, ये फ्लोट का थोड़ा अलग शेप है। अब ये जो हेड है फ्लोट का वो जहां पर रहेगा, यहाँ पे मार्किंग है और वो आपका है फ्लो रेट। अब जैसे ही आप फ्लो रेट इंक्रीज करोगे ये रोटामीटर और ऊपर आएगा। आप डायमीटर देखो, ये आपका कॉनिकल है, मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर, धीरे धीरे आपका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स द गैप फॉर द वाटर, एरिया फॉर द वाटर टू फ्लो इज इंक्रीजिंग एज यू मूव अप। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कैसे रोटामीटर को यूज करना है फ्लो रेट मेजर करने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।